वीडियो था उसमें हमने देखा था कि विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसमें हमने मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना था। आज हम एक उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, आपको पहले बता दें कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता, आपको बता दें कि पाकिस्तान के तरफ एक नदी है सिंधु, और उस सिंधु नदी के किनारे एक बहुत ही पुरानी सभ्यता मिली थी 1921 ईस्वी में। और उस समय ये पता चला था कि भारत में अभी तक जितने भी पुरानी चीज मिली है उन सब में सारे पूरे भारत में सबसे पुराना वो जगह था इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब खुदाई हुआ तो वहां एक पूरा टाउन बसा हुआ था, जिससे पता चला कि 3000 वर्ष पहले लगभग लोग वहां पे रहते थे। पूरी सभ्यता विकसित थी, घर बने हुए थे, किचन थे, नालियां थी, सड़कें थी, यानी कि पूरा डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। उसके जैसे कि हम लोग जब तक ये खुदाई नहीं हुई थी तब तक ये मानते थे कि 1500 BC से हमारा इतिहास शुरू होता है। लेकिन हड़प्पा की इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई होने के बाद ये पता चला कि हमारा सभ्यता 2500 वर्ष और पुराना है ना। तो उसी सभ्यता के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये क्या था और क्यों इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, the Indian subcontinent has been one of the oldest seats of human civilization. मनुष्य ने जहाँ सभ्यता की शुरुआत जहाँ से की, उन सभ्यताओं में से बहुत पुराना ओल्डेस्ट सीट है यहाँ का ह्यूमन सिविलाइजेशन का, जहाँ से मिलता है कि मनुष्य का सभ्यता यहाँ से शुरू हुआ था। The Indus civilization flourished between 3000 to 1500 BC, यानी कि 3000 BC से लेकर 1500 BC के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता काफी फ्लरिश्ड था, जीवंत था। वहां लोग रहते थे, उनके घर थे, उनका सारा खेत था, सारा चीज वहां पर डेवलप्ड रूप में था। इन द वैली ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के दोनों किनारों पर एक बहुत अच्छी विस्तृत सभ्यता बसी हुई थी आज से 4500 वर्ष पहले, है ना। हमारे पूर्वज आज से 4500 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे कितने विकसित अवस्था में रहते थे, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। कैसे उसके घर होते थे, किस तरह से उसके किचन होते थे, कैसे नालियां होती थी, कैसे स्नानागार थे, कहाँ वो अनाज रखते थे, ये सारा चीज हम लोग आगे इसमें जानने वाले हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि उत्तर पश्चिम पार्ट जो है पाकिस्तान तरफ का जो हिस्सा है, उस समय नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यह सभ्यता विकसित हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेवरल साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड, कई तरह बहुत सारी सभ्यताएं मिली है, सिंधु नदी के दूर भी मिली है, आउटसाइड भी मिली है, और इसीलिए सबको कलेक्टिवली दे आर कलेक्टिवली नॉन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसीलिए सबको कलेक्टिवली एक ही शब्द में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। दिस सिविलाइजेशन आल्सो नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एक कहानी बताएंगे। बिकॉज हड़प्पा इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट। साइट क्या होता है, जहां पर कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, जो पुराने चीजों का स्टडी करते हैं, जो खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जिस स्थान को चिन्हित करते हैं कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है खुदाई करने पर, उसको साइट कहते हैं। तो हड़प्पा सबसे पहला वो जगह था जहाँ पे खुदाई हुई थी,
इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नाउ इन प्रेजेंट हड़प्पा पाकिस्तान में है। और क्यों कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसकी एक कहानी है। 1856 में जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस समय रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था, और रेलवे लाइन के विस्तार होने के क्रम में पंजाब रेलवे स्टेशन, पंजाब का जो रेलवे स्टेशन है वो बन रहा था। और बनने के क्रम में ईंट की आवश्यकता थी, और ईंट बाहर से आ रहे थे स्टेशन को बनाने के लिए। तभी जो वहाँ इंजीनियर काम कर रहे थे उनकी नज़र एक टीला पे पड़ा, और टीला को जब खोदा गया ना, तो वहाँ ईंट का ढेर मिला, है ना, बहुत अच्छे क्वालिटी के ईंट थे। तो इंजीनियर को लगा कि अरे उसको तो खजाना मिल गया, अब तो ईंट लाने की जरूरत नहीं है, यहीं से ईंट ले लेते हैं। और उसने इतना ईंट वहां से निकाला कि पूरा स्टेशन बन के तैयार हो गया। पंजाब जब हम बोलते थे स्टूडेंट, ये भी समझना कि पंजाब का आधा पार्ट अभी पाकिस्तान में भी है, ठीक है, और आधा इंडिया में है। तो ये हो सकता है कि उस साइड वाला पंजाब स्टेशन हो या इस साइड वाला। तो वो पंजाब स्टेशन बन रहा था, उसमें जो वो खुदाई हुआ तो ईंट वहीं से निकालना शुरू हुआ। उसी से पता चला था कि उस समय खुदाई वुदाई हो गया, और सारा चीज़ जब ईंट वगैरह निकल गया, स्टेशन बन गया, काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर जब इस बात की चर्चा हुई, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको लगा कि जरूर वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ होगा, ऐतिहासिक चीज़, क्योंकि जब उस वहाँ पे जो चीज़ निकले थे उनका जब कार्बन डेटिंग निकाला गया, कार्बन डेटिंग से कोई चीज़ कितना पुराना है ये पता चल जाता है। तो कार्बन डेटिंग में पता चला कि सबसे पुराना जगह है इंडिया का अभी तक में जितना भी खुदाई हुआ है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई करवाया, तो पता चला कि वहाँ एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। तो उसी के बारे में हमें जानकारी दिया, और चूँकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था स्टेशन बनाने के लिए, तो अगर वो सारा चीज़ अगर ख़त्म नहीं होता तो और भी जानकारी मिलती। लेकिन फिर भी जितना चीज़ बचा हो था उसी से बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा किया गया, और वही जानकारी अभी आपके सामने है। जिस तरह से हड़प्पा मिला, उसी तरह से और भी बहुत सारे साइट्स मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली साइट, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, रंगपुर एंड रोजदी, कालीबंगन, बनवाली, कोटडीजी, अमरी, चनहुद्रो एंड आलमगीरपुर, ये बहुत सारे साइट मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं, खुदाई अभी भी होता है। तो ये बहुत पुरानी सभ्यता थी भारत की, और इससे हमारा विरासत कितना गौरवपूर्ण है, हमारा जो पास्ट है वो कितना वैभवशाली है, कितना ग्लोरियस है, कि हमारे जो उतने पुराने जो पूर्वज थे वो कितने बढ़िया कंडीशन में रहते थे, कितने अच्छे उसके घर थे, और कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे आने वाले और भी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।